कीर्ति जी देखिए, नेताओं के मानदेय बढ़े, राज्य मंत्रियों के मानदेय बढ़े तो ये सही नजर आते हैं, लेकिन जनता जो महंगाई से जूझे, पुलिसकर्मी हमारे सड़कों पर आकर ग्रेड पे बढ़ाने की मांग करे तो उनके लिए पैसा नहीं होता सरकार के पास। तो ये जो दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि ओपनल कर्मी सड़क पर आकर के जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करे, नर्सें अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करे तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। तो देखिए, तब हमारा जो राज्य है वो कर्जे में डूबा हुआ राज्य है और सरकारों ने माना कि इस पर कर्जा किया, लेकिन अब ये डबल इंजन की सरकार है तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इस कर्ज को कम करें, ना कि इस कर्ज को बढ़ाएं। जनता ने जो बीजेपी पर भरोसा जताया है तो वो इसीलिए जताया है कि आप कर्ज से मुक्त करेंगे हमारे राज्य को, लेकिन जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है वो दिखाता है कि भाजपा भी, डबल इंजन की सरकार भी इसको कम करने में, इसको खत्म करने में नाकाम साबित हो रही है। और किस तरह से दायित्वधारियों पर जो पैसे को लुटाया जा रहा है, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई है, तो जिस तरह से दायित्वधारियों के लिए ये चीजें जरूरी है, तो जनता की जो महंगाई की मार है, जनता के लिए जो सिलेंडर के दाम है, पुलिस कर्मियों मैं समझ गई, वो भी मैं समझ गई। दायित्वधारियों को अगर मानदेय बढ़ा दिया जाता है तो इसमें गलत क्या है? कहां आखिरकार अगर वो कह रही हैं कि सरकारी खजाने पर दबाव इससे नहीं पड़ रहा क्योंकि संख्या ही सिर्फ 22 से 25 है। कीर्ति जी देखिए, अभी भानी पाठक जी ने कहा कि ये प्रथा कांग्रेस ने शुरू की, तो ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं देश में जो बीजेपी ने आने के बाद परिवर्तित की है, चाहे वो शहरों के नाम हो, चाहे सड़कों के नाम हो। तो इस प्रथा को भी बीजेपी बदल सकती थी। क्यों उन्होंने दायित्वधारियों का मानदेय बढ़ाया? दूसरी चीज देखिए कीर्ति जी, इन्होंने कहा सरकारी खजाने पर दबाव नहीं पड़ रहा। आखिर दबाव क्यों नहीं पड़ रहा? अगर किसी पर कर्ज हो तो 1 रुपया भी बहुत भारी होता है और इस समय उत्तराखंड कर्ज में डूबा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर राज्य को कर्ज मुक्त करना चाहती है तो जो अभी दायित्वधारियों का मानदेय था उससे भी काम चल सकता था। आखिर बढ़ाने की इतनी आवश्यकता क्यों थी? और देखिए, ये बात है कि दायित्वधारी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए भाई, राज्य को विकास की ओर आगे बढ़ाना है तो, लेकिन इतना मानदेय बढ़ाना कहां तक उचित है जब राज्य कर्जे में डूबा हुआ हो और बाकी चीजों के लिए, जनता के लिए वो पैसा ना हो, तब ये कहा जाए कि भाई। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि दायित्वधारियों की संख्या इतनी नहीं है कि इतना बड़ा दबाव पड़ेगा। अगर मानदेय बढ़ाया होगा तो सरकार ने शायद कुछ सोच समझ करके बढ़ाया होगा। बहरहाल ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आप विपक्ष में हैं, आपको विरोध करना है, इसलिए आप विरोध करेंगे, मैं समझ रही हूँ। विरोध नहीं है, वो सही चीज है। अगर उतना ही रहता तो क्या दायित्वधारी काम नहीं करते? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वो उतने में भी काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है, मैं नहीं कह रही आप गलत कह रही है, वैलिड पॉइंट है।